मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ता पंजाब की। उड़ता पंजाब में आप का दबदबा है, वहाँ के सीएम भगवंत मान, वहीं पे केजरीवाल की एंट्री विपासना में से वापस आने के बाद उनके भी बदलाव आया है, उनके भी जो सोचने विचारने की क्षमता है उसमें बड़ी चेंजिंग जो आई है, उसको देख के सभी हैरान हैं। अब वो कौन सा पासा सकनी की तरफ फेंकने वाले हैं, ये सबको देखते हुए पंजाब के लोग घबराए हुए भी हैं और कुछ शंका में भी हैं कि केजरीवाल दिल्ली की हार की मात खाने के बाद अब पंजाब में कौन सा खुलासा करने वाले हैं, कौन सा धमाका करने वाले हैं। वहीं पे हरभजन सिंह यानी भज्जी ने भी कुछ ऐसा यू टर्न लिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने सियासी गुगली में फंस गए हैं। टर्मिनेटर हरभजन सिंह जो है वो आप नेताओं के बाउंसर पर क्लीन बोर्ड जो है क्या अब लगा दिया है। अब उन्होंने एक नया जो यू टर्न लिया है, उससे आम आदमी पार्टी के सभी लोगों में बड़ी हलचल मच गई है कि जो उन्होंने बाबा यानी कि योगी, सीएम योगी जो यूपी के सीएम हैं, उनके ही रास्ते पर चल गए। यानी जो लोग कल तक उन पर उंगलियां उठा रहे थे, उन पर सियासी घमासान युद्ध मचा रहे थे कि ये जो गलत कर रहे हैं लोगों के, यानी कि सिर से उनके छत छीन रहे हैं, ये एक गलत न्याय है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। लेकिन आज पंजाब में, उड़ता पंजाब में अब आम आदमी पार्टी भी उड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने एक नया फंडा जो अपनाया है योगी बाबा का, वो है बुलडोजर। यानी बुलडोजर जो राजस्थान के मनोज यादव ने एक्शन लिया कि यही इसका सलूशन है, जो अपराधी होते हैं उनकी बुलडोजर चलाने से ही सलूशन निकल सकता है। योगी बाबा का बुलडोजर शुरू से चल रहा है जिसका कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज उसी रास्ते पर आ चुके हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लोगों में अब ऐसी ही अपने ही लोगों को लेकर ऐसी हलचल मची हुई है कि एक पार्टी कहती है, वहाँ के सीएम जो भगवंत मान है, वो बुलडोजर एक्शन को लेकर बता रहे हैं कि जो ड्रग्स माफिया हैं उनको खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो है बुलडोजर। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर हरभजन सिंह ने कहा है कि वहां आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई अपराधी है तो उसकी छत उससे नहीं छीनी जा सकती है, किसी अपराधी की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। ये एक्शन ठीक नहीं है। यानी कि ड्रग्स माफिया जो हैं, जो नशा या भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ बुलडोजर चलाना, बुलडोजर एक्शन लेना ये सही नहीं है। तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था भगवंत मान ने और केजरीवाल ने, उससे अब क्या उनको इस तरीके के खतरे महसूस होने लगे हैं, उनकी ही पार्टी के लोग उसका विरोध करने लगे हैं। अब केजरीवाल और भगवंत मान के ही अपने सांसद यानी कि हरभजन सिंह इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो जब उनकी ही पार्टी के लोगों को ये सही नहीं लग रहा है तो सोचिए आम जनता जो वहाँ की होगी उनको क्या सही लगेगा? क्या उनको ये ठीक लग रहा है कि उनकी जो परिवार का लोग या कोई भी ऐसा है जो ऐसा क्राइम किया है, नशा या भ्रष्टाचार किया है, उनकी सजा उनके पूरे परिवार को मिले? इन सब को लेकर हरभजन सिंह ने अपना एक बड़ा बयान दिया है और पंजाब में नशे के सौदागरों के पर जो घर तोड़ने पर उन्होंने आपत्ति जताई है और ये कहा है ये गलत है, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए अपने बयान पर यू टर्न भी ले लिया है और ये कहा है कि गुगली से दुश्मन की गलतियां जो होती हैं बिखेरने के लिए मशहूर हरभजन सिंह इस बात पर सियासी गुगली में फंस गए हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने नशे सौदागरों, जो भी नशा ड्रग्स माफिया हैं, उनके घर तोड़ने के लिए ऐसा एक्शन लिया। उनके बचाव में हरभजन सिंह उतर आए और उन्होंने कई ऐसी बातें कही, उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी ले लिया और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी मेहनत से कोई भी अपना घर बनाता है और इस मेहनत
से जो अपना घर बनाते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता यानी हरभजन सिंह और जो हैं भगवंत मान, उनमें सब में अपने में ही तानातानी मची हुई है। और उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करता है, नशा मुक्ति करता है, तो उनको कानून सजा देगी। कानून जो है उनको खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, लेकिन इसको हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। बुलडोजर वाले एक्शन पर जो उन्होंने आपत्ति जताई है हरभजन सिंह को, इसको देखते हुए क्या वाकई में जो उन बीजेपी की राह पर अब आम आदमी पार्टी भी चल पड़े हैं कि बीजेपी की जो फ्री वाला जो उनका फंडा था वो फेल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपए जो पंजाब में महिलाओं को देने का वादा किया था वो भी उनका अधूरा ही रह गया, उसको ना पूरा कर पाए। उसके बाद में जो उन्होंने एक और प्लानिंग बनाई कि 1,25,000 लोगों को वो दिलाएंगे नौकरियां, जिसमें सिर्फ 50,000 ही पद भर पाए, वो भी उनका फेल हो गया, वो भी आधा अधूरा उन्होंने छोड़ दिया। तो वो अपने वादों से किस तरीके से पूरी कर नहीं पाते हैं कि वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। वैसे ही वो अमृतसर को एक पवित्र जगह बनाने का जो वादा किया था वो भी उनका फेल हो गया। वहीं पराली को लेकर जो उन्होंने वादा किया था कि इसको हम ख़त्म कर लेंगे, कम तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए, वो भी उनका वादा ख़त्म हो गया। तो क्या वाकई में बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं कि अब बीजेपी की यानी कि बीजेपी की जो नियम कानून जो उन्होंने बनाए थे, जो बुलडोजर एक्शन जो उन्होंने लिया था अपराधियों के लिए, क्या अब उसी राह पर आम आदमी पार्टी भी चल पड़ी है? आम आदमी पार्टियों को समझ में आ गया है कि वाकई में अपराधियों से अगर निपटना है तो उनका घर तोड़ना है, यानी उनके घर में बुलडोजर ही चलाना एकमात्र उनको सुधारना है। तो क्या वाकई में जो सीएम योगी ने जो एक्शन लिया था, जिसको पूरे देश भर में बड़ा हंगामा था कि ये डिसीजन सही नहीं है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता है, किसी भी अपराधी की सजा उसके पूरे घर को नहीं दी जा सकती। लेकिन आज पता लगा कि अगर इस तरीके का अगर डिसीजन लिया जाएगा तो वाकई में जो अपराधी हैं उनको सबक मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि वाकई में जो उन्होंने किया है उसकी सजा अगर उनकी छत मतलब घर बनाने में कई साल लग जाते हैं, कई बरस बीत जाते हैं, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, तो उनको समझ में आएगा कि हमारी सजा अगर पूरा घर भुगतेगा तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा क्राइम ना करें कि हमारे साथ साथ में हमारा घर भी उसमें पिसता रहे, यानी कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसे। ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। तो क्या वाकई में जो आम आदमी पार्टी इस समय बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, तो क्या बीजेपी की राह पर चलने से क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को उसका कुछ मुनाफा मिलेगा? क्या वाकई में अब उड़ता पंजाब में आम आदमी पार्टी इसका बेनिफिट उठा पाएगी? क्या वाकई में जो केजरीवाल पंजाब में विपासना से वापस आने के बाद अब उनके जो माइंड में अब जो गलत ख्याल आ रहे थे, जो बड़े नारे लगा रहे थे भ्रष्टाचार और ये सबसे दूर, क्या अब वो ईमानदारी की राह पर चल पड़े हैं? क्या केजरीवाल बड़े दिमाग से यानी कि सोच समझकर अब कुछ नया खेल खेलने का प्लान बना चुके हैं? क्या वाकई में इस भ्रष्टाचार को यानी कि इतना बड़ा डिसीजन पंजाब में कि जो खुद इस गड्ढे में घुसा हो, इस दुनिया में खुद उसने ऐसे कदम रखे हों कि जो शराब घोटाले और एक्साइज पॉलिसी घोटाला और कई ऐसे घोटाले जो किए, कई विधायक अभी भी जेल में, कई सांसद फंसे, कई उनके डिप्टी सीएम फंसे, लेकिन आज वही केजरीवाल आज नशा और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया है। आज उनकी ही जो पंजाब के सीएम हैं हरभजन सिंह भगवंत मान, क्या आज उन्होंने जो एक्शन लिया है, क्या वाकई में वो बीजेपी की जो राह है उसको पकड़ लिए हैं? क्या वाकई में हरभजन सिंह उनके विरोध में ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के एक आदमी उस ड्रग्स माफियाओं का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, ड्रग्स माफियाओं को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं?
वहीं पे उनकी ही पार्टी के सांसद यानी हरभजन सिंह उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अलग सी कोई कूटनीति हो उनकी, तो इस रणनीति में ये सब शामिल होकर एक डिज़ाइन बनाकर और कुछ नया खेल खेलने वाले हैं पंजाब में कि ऐसा कुछ गेम खेला जाए जिससे कि उसका बेनिफिट हम सबको मिल जाए और जनता को मूर्ख बना दिया जाए। तो मूर्ख बनाने के लिए क्या ये एक नया ड्रामा चल रहा है दिल्ली में, पंजाब में? तो अब उड़ता पंजाब में क्या वाकई में हरभजन सिंह, भगवंत मान और केजरीवाल कुछ ऐसी प्लानिंग करके और वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए कि ड्रग्स को ख़त्म करना है और वहाँ के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए अब वो एक नया खेल खेल रहे हैं। वहीं पे सत्येंद्र जैन जो कि अभी जेल में बंद थे और उनके खिलाफ जो वो लाइट को लेकर और उनकी जो कई करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है उस पर भी एक्शन जो लिए जा रहे हैं। अब उनकी ही पार्टी के अभी भी लोग इन सब घोटालों से उभर नहीं पाए हैं कि वो घोटालों को यानी कि जो और घोटालेबाज हैं उनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो वो अपने गिरेबान पे झांक कर नहीं देख रहे हैं कि वो अभी घोटालों से कैसे फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से अभी उभर कर बाहर नहीं निकल पाए हैं, पूरी तरीके से उनको अभी बेल नहीं मिल पाई है, जेल से सुप्रीम कोर्ट से उनको अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है, और वो चले हैं अब भ्रष्टाचार खत्म करने। तो वही हो गया कि अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को अब ढूंढ कर और उसको उजागर करके और ये कहना कि हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, ये कहीं की कोई भी इंसाफ नहीं है। पहले अपने करप्शन को, अपने घोटाले को पूरी तरीके से बेल मिल जाने दीजिए, तब दूसरे को पर बेल उस पर बुलडोजर चलाइए। यानी अपने बुलडोजर को ख़त्म नहीं कर पाए हैं और दूसरे के घर को तोड़ने के लिए चल दिए हैं। अपना शीश महल तैयार करके उसमें अय्यासी का एक अड्डा बना रखा था, उसमें मिनी बार बना रखा था, उसमें स्विमिंग पूल बना रखा था, उसमें हजारों करोड़ों रुपए के जनता के पैसे से पूरे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। आज वो दूसरों का घर तोड़ने चले। पहले अपने घर को देखिए जो शीशे का घर बना के रखा था जनता के पैसे का, और आज बता रहे हैं कि दूसरे यानी ड्रग्स माफियाओं के घर तोड़कर और उनसे मुक्ति पाना चाहते हो, उसको मुक्त करना चाहते हैं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। पहले अपने गिरेबान पर देखिए, फिर दूसरों के घर को तोड़िए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।